हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, जो दुश्मन बाहरी है उनका हम सभी को पता है, लेकिन जो लोग हमारे घर में छुपे बैठे हैं और दुश्मनों की मदद कर रहे हैं, उनको हमें पहचानने की जरूरत है, क्योंकि इनके ही सपोर्ट के कारण दुश्मन को बड़ी कामयाबी मिलती है। इसलिए इनका चाल चरित्र हम सभी को पता होनी चाहिए और एक्स मुस्लिमों को आप लोग सपोर्ट और सहयोग करते रहिए और अपनी एकता की ताकत से एक्स मुस्लिम चैनलों को ज्यादा से ज्यादा पुश करते रहिए। तो आज की इस डिबेट में साहिल भाई, एडम साहब और हमारे एक्स मुस्लिम एहसान भाई को आप सुनेंगे, तो यकीनी बात है आपको नॉलेज और मजा दोनों मिलेगा। आज की डिबेट छोटी सी है पर बेहद मजेदार है और इससे आपके ज्ञान में भारी इजाफा होगा, ताकि झूठे नैरेटिव में आप और आपके अपने ना फंसे, क्योंकि सामने वाला दुश्मन हर प्रकार से तैयार है। तो इधर उधर की बात को छोड़ते हैं, सीधा डिबेट को शुरू करते हैं। ले जी, एहसन साहब आए हमारे पास। जी एहसन साहब। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद। एहसान भाई, क्या हाल चाल? बहुत भाई, बहुत बढ़िया हूँ। आप सुनाइए, सब ठीक हैं? ठीक ठीक, एकदम फर्स्ट क्लास। जी जी, बड़ी खुशी हुई भाई फिर से जुड़ने के लिए और मौका मिला मुझे। नहीं तो उम्मीद नहीं थी कि मैं मिल पाऊंगा आप लोगों से। नहीं सर, जिंदा रहेंगे तो मिल पाएंगे। आइंदा ऐसी हरकत ना करना। ये खतरनाक हाँ। जगह। नहीं खैर, वो तो खैर समय था, चलो खैर। लेकिन ये सोचा नहीं था कि ऐसा होगा हमारे साथ। लेकिन लोग मजाक बना रहे हैं नए नए तरीके से कि ये इसलिए गए थे कि वहां इनके साथ हमला हो और ये फेमस हो, इसी तरह से मजाक बना रहे हैं हमारा। खैर बनाने दो, सोच है उनकी, कोई बात नहीं है। बाकी हमें जो करना है वो हम करते रहेंगे। नहीं, लेकिन आप लोगों के जाने की वजह से भाई कई सारे लोगों को इस एक्टिविज्म का पता भी चला ना। तो जो मजाक उड़ा रहे हैं उनको मजाक उड़ाने थे, तो उनको नहीं पता है कि इसका फायदा कितना हुआ है। तो भाई देखो, दुनिया में हर किस्म के आपको लोग मिलेंगे, मजाक उड़ाने वाले भी मिलेंगे, साथ देने वाले मिलेंगे, बुराई करने वाले मिलेंगे। तो अपने को अपना जो एम है वो पता होना चाहिए कि भाई मुझे क्या करना है, और उसके बाद रेडी रहने का, मजाक लेने के लिए भी रेडी रहने का, तारीफ लेने के लिए भी रेडी रहने का। नहीं साहिल साहब, दूसरा ये भी है ना कि ये लोग सरतन से जुदा करना चाह रहे थे, वो इनसे हुआ नहीं, तो अब ये अपनी फेस सेविंग के लिए मजाक उड़ा रहे हैं। तो उड़ाए, मुझे दिक्कत क्या है? हाँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ। बिल्कुल। और हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे देश की जो सरकार है और हमारे जो पीछे भाई बैठे हैं, आप जैसे भाई हैं, पब्लिक बैठी है जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया और हम वहां से निकले। उन लोगों को इस चीज का एहसास हुआ कि भाई जिन्हें हमने पकड़ा है ये कोई मामूली नहीं है। और खुद ही, अगर ये तो शुक्र है जो भी है कि वहाँ का जो सबसे बड़े अधिकारी थे, सबके सर पे बैठे थे, वो हमारे हिंदू भाई थे, जो उन्होंने डंडा चढ़ाया उनके। और उन्होंने खुद एक अफसर ने हमसे कि भाई ठीक है, हमने तुम्हें पकड़ लिया, लेकिन जो है कुछ गलतफहमी थी, ठीक है, अब हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। मुझे यार ऐसा लगा कि यार आज तक मैंने किसी फिल्म में भी नहीं देखा कि किसी आदमी को पकड़ा हो और बिना सजा के या बिना जेल में डाले या बिना जमानत के ऐसे छोड़ा हो। जब हमें वो कार में ले जा रहे थे तो हमें ये लग रहा था कि कहीं और ले जा रहे हैं, आज ये वहां हमारी और सही से तबीयत पानी पूछी जाएगी। लेकिन जो अफसर बैठे थे गाड़ी के अंदर, वो बोल रहे थे कि भाई आपको हम छोड़ने जा रहे हैं जम्मू में, यानी 300 किलोमीटर है कश्मीर से वो। तो जब सलीम भाई से बात हुई तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ, अब हमें ये यहाँ से निकाल रहे हैं रातों रात, ताकि इन पे कोई वैसी बात ना हो। इस तरह से घबराए हुए थे वो भी, देख रहे थे गौर से कि पूरे दिन तो वो हमें पीटते रहे, लेकिन रात को छोड़ते टाइम उनके चेहरे उतरे हुए थे, ये हमें महसूस हुआ था। नहीं, वो आप पे जो है ना कोई कानून लगता नहीं था ना, बनता नहीं था ना, तो क्या कानून आपके ऊपर लगाते जी ना? तो इस कानून तो सर, हाँ कानून तो वो बना देते और बना रहे थे वे। अगर हमारे यहाँ से ये कॉल वगैरह ना जाते या सपोर्ट ना मिलता हमें, तो कानून बना दिया था उन्होंने ऐसा मामला बनाया था कि हमें जेल में डालते और सजा होती लगभग 3 महीने की, और सजा खत्म होने का टाइम आता फिर इंक्वायरी होती, यानी उसमें ही मामला चलता रहता। अगर यहाँ से हमारा कोई मामला ना बनता। चलो अच्छा है ना, मामला बन गया, आप सही सलामत वहां से आ गए।
ये हमारे जी, लिए जी, खुशी जी। की बात है, बड़ी बात है। बिल्कुल। arrest- अच्छा नहीं हाँ, हसन हाँ। भाई, वो अरेस्ट भी नहीं थी भाई, वो किडनैपिंग थी। वर्दी में पुलिस हाँ। वालों अरे ने यार किडनैप नहीं किया। यार, अमित अमित दैट इज अ जी लॉ इन इंडिया, सो फॉरगेट दैट। अच्छा यार दोस्तों, वो जो चिल्लर हरामी आया था पहले, उसने एक पोस्ट शेयर की है, मैं वो पोस्ट दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है? सो उसने आके प्राइवेट चैट में पोस्ट शेयर किया, साहिल वो जो भी आया था ना डंगर, जी जी जी। उसने एक पोस्ट शेयर किया, उसने कहा ये प्रूफ है। तो जी साहिल साहब, बेस्ड ऑन दिस पोस्ट हाँ मैं चैलेंज करता हूँ दोबारा इस डंगर को। अरे पेलू, डिबेट से फरार तू है, प्रेजेंटेशन ओपन नहीं करने देगा तू डिबेट में। साहिल साहब, कोई ऐसा बंदा आया आज तक जो प्रेजेंटेशन ओपन करना चाहे और मैं टाइम डिबेट दूं और मैंने उसको प्रेजेंटेशन ओपन ना करने दी हो? सर झूठ के बगैर, विदाउट लाइज इस्लाम डाइज। सो अबू जर रिस्पॉन्ड, तू अगर एक बाप की अब औलाद है, और ये वीडियो कटिंग करके डाल देना मेरे एडिटर साहब, अबू जर रिस्पॉन्ड, अगर तू अब एक बाप की औलाद है तो आजा, चैलेंज है तुझे, प्रेजेंटेशन भी अपनी ले आ, 2 मिनट तेरे 1 मिनट मेरा। मोहम्मद को अच्छा, मोरल नबी अगर साबित कर गया, मैं चैनल बंद कर दूंगा। नबी सॉरी, मोहम्मद को एक मॉरल इंसान साबित कर गया, मैं चैनल बंद कर दूंगा। नबी नबूवत तो बहुत दूर की बात है, तू प्रेजेंटेशन भी ले आ, सब कुछ ले आ। अब तेरा चैलेंज है, आज एक बाप की औलाद बन, पोस्ट तूने दी है और तेरे इस डंगर जिसका तू बाप है उसने दी है, मुसल्टे ने, आजा, 2 मिनट्स तेरे 1 मिनट मेरा, हैंडीकैप ले रहा हूं 100% का। यू विल हैव 100% मोर टाइम देन मी, 100% मोर टाइम देन मी। अच्छा मैं एक बात आजा, बताता हूँ आपको, ये जो चैलेंज एक्सेप्ट कर। जी साहिल साहब सॉरी। एडम साहब, ये जो चिल्लर अभी आया था, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो मुसलमान जो है, मैं बार बार कहता हूँ और बार बार ये लोग इसको साबित करते जाते हैं। ये जो आया था मुसलमान, मुसलमान जो है दिमागी अपंग होता है ना? अब इसको जी। समझ में ही नहीं आया होगा कि ये पोस्ट इसने जो डाली है, ये क्या ये खुद डिबेट करने के लिए रेडी है या किसी दूसरे को ये रिफर कर रहा है? डिबेट से फरार तो तू है, ये खुद की डिबेट की बात ही नहीं कर रहा है। इसने कहीं भी नहीं कहा है, इसकी कोई वीडियो में भी नहीं मिल जाएगा कि मैं डिबेट करूंगा। सर ये मैं तो इतना कहता हूँ बेवकूफ कि है, मैं ये तो कहता हूँ कि दूसरे भाई की तू बात आजा। कर रहा है, दूसरे डंगर की बात कर रहा है ये। सर मैं दूसरे डंगर की बात नहीं करता भाईजान, अगर ये दूसरे डंगर को लाना चाहता है, दूसरे को ले आए, हाँ, दूसरे को ले आए। टॉपिक तो यही है ना, इसने मोहम्मद के करैक्टर के ऊपर रिफ्यूट किया ना, तो भाईजान मैं कहता हूं मोहम्मद के करैक्टर के ऊपर आके बात कर लो, उसको मॉरल पर्सन साबित कर दो। तू खुद नहीं आ सकता, दूसरा बंदा आए और वो कहे आके कि अबू जर रिस्पॉन्ड नामी हरामी पिल्ला जो एक बाप की औलाद नहीं है, वो खुद डिबेट नहीं कर सकता, मैं आया हूं उसकी जगह, ये आके कह दे, डन, मैं उसके साथ डिबेट कर लूंगा, टाइमर भी सेम दे दूंगा। और बताएं साहिल साहब, सेम टाइमर दूंगा, जो अबू जर को चैलेंज किया वही टाइमर उसको दूंगा, 2 मिनट उसके 1 मिनट मेरा। लेकिन डिबेट किस चीज के ऊपर है? करैक्टर ऑफ मोहम्मद, क्योंकि जनाब वही बात हो रही है ना, वही बात हो रही है साहिल साहब। बिल्कुल। तो हराम ये तो तो खुद इसके खाते बस की हैं, बात नहीं है। इनका मोहम्मद हराम खाता था सर जी, एक तरफ जिना को हराम कहता है, खुद हराम पुना करता था, जिना करता था स्लेव लड़कियों के साथ। सर वो जिना नहीं था, वो बलात्कार था। वो बेहतरीन, कैसे था? वो थैंक यू फॉर द हाँ, करेक्शन, थैंक यू फॉर द हाँ, करेक्शन। सॉरी मैं दोस्तों, इसलिए मैं उसे जिना का हाँ, रेप कहना चाहिए उसको, थैंक यू। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो स्लेव थी ना, वो मजबूर थी, वो उनकी मर्जी नहीं थी कि वो जिना करती अपनी मर्जी से, वो तो जबरदस्ती हो रहा था उनके साथ, वो बलात्कार था। सही कहा सर आपने। जी। और जिना जिना तो उन्होंने किया ही नहीं किसी के साथ, उन्होंने रेप ही किया है सारा। जिना भी किया, लेकिन चले कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ वो चलो मैंने नहीं देखा, लेकिन मुजाहिदर रेप ही करा जी। कहाँ तक साबित करेंगे ये लोग? मैं अभी तुम्हें परसों की बताता हूँ, मैं मेरे एक ससुरालिया थे, उनके पास एक मुफ्ती है हमारी एरिया का ही है, वो उनके घर पहुंच गया और बोला कि तेरा बहनों ही ऐसे ऐसे कर रहा है, अगर वो मर गया ना तो उसके जनाजे को हाथ लगाने का भी हक नहीं है तुम्हारा इस्लाम के मुताबिक, और ना ही दफना सकते।
तो हमारे साले ने ये कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं है, हमारी बहन है उनके, हमारा मतलब है या नहीं है वो तुम्हें मतलब इस चीज का जानने का वो नहीं है, लेकिन हमें इस चीज का जवाब दो, इस्लाम के मुताबिक अगर कोई आदमी मुर्तद मर जाता है तो इस्लाम के मुताबिक हम उसका क्या करें। अब मुफ्ती साहब जो है चुप हो गए और कहने लगे भाई तुम भी उसी की भाषा बोल रहे हो। नुगे हम उसकी भाषा नहीं बोल रहे, हम तुमसे पूछ रहे हैं अगर हमारा बहनों ये कल मर जाता है तो हम उसके साथ क्या करें फिर, क्योंकि रिश्ते के हिसाब से तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फिर हमें उसका रास्ता दिखाओ। तो वो चुपचाप चला गया। फिर जब मेरे पास ये बात पहुंची तो मैं वहां पहुंचा अपने सालों के पास, मैंने कहा भाई जब वो आया था मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं उससे बात करता बैठ के, मैं उससे ये कहता तेरे नबी की नमाज नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, उसने क्यों ऐसा गुनाह किया, ऐसा क्या गुनाह किया था जो उसके जनाजे की नमाज नहीं हुई, और तुम कहते हो फरिश्तों ने नमाज पढ़ी, फरिश्ते देखे तुमने नमाज पढ़ते हुए, ये अंधविश्वास तो तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ है, इसे निकालने का ही काम कर रहे हैं हम लोग। लेकिन वही बात थी कि वो कहने लगे चलो छोड़ो ये है तुम्हारा मुस्लिम एरिया है सारा। मैं कह भाई मुस्लिम हो या साला चाहे 1000 मुल्ला हो ये सारे, हम डरने वाले ना है, बिल्कुल भी डरने वाले होते तो हम अपनी चुत्तर न पिटवा के आते कश्मीर के अंदर जाके। अब इतना गुस्सा भर चुका है मेरे अंदर दिमाग में कि अब सालों को इनका गिरबान पकड़ने को दिल करता है मेरा, और मैंने पकड़ा भी है। बेहतरीन, थैंक यू एहसन भाई। तो ये इनकी औकात बची हुई है। और जब आप गाड़ी यही पे करते हैं ये बस, बिल्कुल साबित होता है कि नाउ यू डू नॉट हैव आर्ग्यूमेंट्स, अब आप खत्म हो चुके हो, फिर कुछ नहीं बचता है, तो फिर वो एक फ्रस्ट्रेशन निकलता है और आप आके फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो। आपको तो ना किसी ने गाली दिया था ना कुछ बोला था, अगर चलो बाद में हमने कुछ गलत बोला फिर आप गाली निकाल रहे हो, फिर हमने गाली दी, तो समझ में भी आता है कि चलो यार फ्लो में हो गया, निकल गया। आप स्टार्ट ही गाली से कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपके पास आर्गुमेंट है ही नहीं, आप डिस्कशन करने आए ही नहीं हो, आप सिर्फ गाली देने के लिए आए हो। आप इस्लाम को गाली के जरिए से जो है वो तो सच्चा साबित करना चाहते हो, तो दुनिया देख रही है, तो आप उल्टा जो है इस्लाम को और निस्तो नाबूद करोगे ऐसी हरकतों से। सत्य फरमाया साहिल साहब, सत्य फरमाया। मैं इनको हाँ मैं इनसे एक ही बात कहता हूँ, मेरे भी स्ट्रीम में आते हैं लोग गाली वगैरह बकते, मैं इनसे ये कहता हूँ यार तुम गाली क्यों बकते हो, तुम्हें क्या गाली सिखाइएगा इस्लाम ने। और सीधी सी बात है यार, हमें जो ज्ञान मिला अब तक और उस पर हम चल रहे थे वो किताबों के जरिए से ही मिला है, और ये जो ज्ञान मिल रहा है और हम लोगों में बांट रहे हैं ना, ये भी किताबों में लिखा हुआ है। तो तुम क्यों नहीं देखते हरामियों कि तुम्हें क्यों समझ में नहीं आती बात कि हमने कहाँ से सीखा था और कहाँ से हम पढ़ के तुम्हें बता रहे हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम जो रेफरेंस दे रहे हैं, हम तुम्हें बता रहे हैं लिखा हुआ, वो चेक क्यों नहीं करते तुम जाके। अभी मुझे एक कह रहा था कि तू वाजिदी से बात कर ले, वाजिदी से बात कर ले, मैं उसकी स्ट्रीम में ज्वाइन हुआ था, लेकिन मैंने जैसे ही मारिया कित्या के बारे में बात की उसने तुरंत मुझे निकाल दिया वहां से। मैं जानबूझ के गया था उसमें कि मुझे बहुत कहते हैं कि उससे बात करो उससे बात करो, मैं सोचता था यार मुझसे बात करता हूँ ऐसा है क्या ये, तो मैं जैसे उसने मुझे ऐड किया और मेरा चेहरा देखते ही वो बोला ओहो तुम ये तो एहसान ओपन माइंड है, अच्छा तो हंसने लगा, हंसा हो पहले, मैं कहा हंस लो कोई दिक्कत नहीं हजरत आप हंस लो, बड़े तमीज से बात की मैंने कि हजरत आप हंसो कोई दिक्कत नहीं है, आप दुनिया को संभाल के बैठे हो यहाँ, बस मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, सिर्फ एक का, बाकी मैं सवाल करने का ही नहीं हूँ, और अगर जवाब दे दिया तो मैं यही तौबा कर लूंगा, यही इस्लाम कबूल कर लूंगा फिर से। उसने कहा जी पूछो, बस मारिया कित्या का नाम ही लिया था, गैली भाई साहब उसने आउट कर दिया मुझे। मतलब ऐसी सिर्फ मारिया कित्या नाम लेने से? हाँ जी भाई साहब, एहसन साहब जरा वो वीडियो की कटिंग करके अपने चैनल पे डालो, मैं अभी शेयर करूंगा उसको मैं उसे प्रमोट करूंगा, आप उसकी कटिंग डाल के अपने चैनल पे डालो, शॉर्ट की फॉर्म में उसको डालो जी जी कि उसने तुम्हें किक आउट किया है, मैं उसको अपने चैनल पे अभी कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा, आप डालो। कोई वो नहीं आएगा कॉपी पेस्ट उस पे, कॉपीराइट नहीं आएगा, माँ की श्री, तुम शॉर्ट डालो, अगर आ भी गया तो कोई मसला नहीं है यार, डालो। या एक काम करो उस वीडियो का लिंक अभी शेयर करो और टाइम स्टैम्प बताओ, उस पे हम अभी रिएक्शन नहीं, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ यार, लिंक भेजो, टाइम स्टैम्प भेजो, अभी चलाते हैं उसकी माँ की। तो कोई आज की मेरी स्ट्रीम जो है वो ऑलरेडी इतने चैनल चला चुकी है कि मेरे को अब डर ही कोई नहीं है स्ट्रीम का, भाई उड़ानी है उड़ा दो कॉपीराइट स्ट्राइक में, आई डोंट ब्लडी केयर, मुझे दिखाना है दुनिया को कि हम क्या दिखा रहे हैं। भाई आज की स्ट्रीम तो वैसे ही टेंशन नहीं लो इस बात की। अच्छा चलो आप ये ढूंढो, कौन सी दिन गए थे? ये शायद पिछले इतवार की बात है, इतवार में बैठता हूँ। इस इतवार को या पिछले को?
अमित, नहीं नहीं, let him इससे figure पहले it. मैं अमित, उसको ढूंढ के टाइम स्टैम्प निकालने दो, क्योंकि हम पूरी वीडियो तो नहीं चलाएंगे। let him do that. ऐसा ना आप ये चेक करो यार, उतनी देर में कुछ मुसलमान है, उनसे हम बात करते हैं। जी जी जी, अच्छा लिंक है मेरा, शेयर करो जरा। हाँ, वो आप हमारे मॉडरेटर जी। ने ऑलरेडी आपके चैनल का लिंक शेयर कर दिया। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, डिबेट देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो पक्की बात है आपकी फीलिंग अच्छी होगी, तो आप अपनी फीलिंग कमेंट में लिख दीजिए। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।